मुझे शक भी है कि इसके नाजायज संबंध भी है अपने बेटे के साथ। मुझे शक है इस बात का। वो तांत्रिक घर आता था, उसको मुझे मेरे बाद में बुलाती थी और उसी ने जगह चिन्हित की कि यहाँ पे खड्डा खोदना है, क्या करना, उसी ने सारा मुझे समझाया। वो खड्डा खोदने लग गया माया निकालने के लिए। उसे माया दिखती थी रात को, डर जाती थी, वो उछल जाती थी रात को कि मुझे माया दिख रही है। माँ बेटे, लेकिन मुझे शक है कि मारने में इन दोनों की साजिश है। मुझे मारने के लिए खड्डा खोदा गया था, वो मुझे दफनाने के लिए। मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ, उसने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मेरी बेटियों को उसने इसी बुरी हालत से टॉर्चर करा है कि बाल पकड़ पकड़ के अपने कदमों में झुकवा लिया और बेटियों को उनको। दोस्तों, अभी हमने हाल फिलहाल में एक खबर चलाई थी जिसमें महिला आरोप अपने पति के ऊपर ये लगा रही थी कि मेरा पति मुझे मारने के लिए गड्ढा खोद रहा है। तेरे घर में माया आई है तो तू अगर उसे खोदेगा या उसके लिए किसी की बलि देगा तो वो तेरी हो जाएगी। कई महीने तक लगातार गड्ढा खोदा और गड्ढा भी 6 से 7 फीट का था, मगर जैसे तैसे करके उसको आभास हो गया और उसने बामुश्किल अपनी जान बचाई। उसे मारने की कोशिश की गई थी तो इसने मेरी नार में फंदा घेर के मेरे आधा मखलर मेरे मुंह पे और आधा मखलर मेरे गले में 2 फंदे लगा दिए कि आवाज ना निकल पाए। कई सारे गंभीर आरोप लगाए। इस वक्त अपना पक्ष रखने के लिए वो जो पति है जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था वो मेरे पास बैठे हैं, उनसे उनका पक्ष जानते हैं क्या कुछ मामला था। आपके ऊपर आरोप आपकी पत्नी लगा रही थी कि आप उनकी भेंट देना चाहते थे और भेंट देकर जो माया घर में दबी हुई है उसे निकालना चाहते थे। क्या सच्चाई है, क्या वो है? आपका नाम बताएं। सर, मेरा नाम राजू राजकुमार है जी। कहाँ से है? मैं कारुंजी गांव से हूँ। मेरी ससुराल शेखपुर गढ़वा में है। मेरी पत्नी ने आपके पास 2 वीडियो छोड़ी हैं, उन्हीं के बचाव में मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मेरी पत्नी झूठा बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है साहब, क्योंकि खड्डा मैंने खोदा, दोनों की सहमति से खड्डा खुदा है। माया उसे मालूम थी कि माया यहाँ पर है। कोई तांत्रिक आता था मेरे बाद में, जब मैं दुकान चला जाता था। मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे जी, मेरा खैरात वेल्डिंग का काम है जी। यानी जब आप दुकान पर चले जाते उसके बाद कोई तांत्रिक घर आता था, उसके बहकावे में आकर के उसने कम से कम 3 महीने मेरी खुशामद करी कि खड्डा खोदो या खड्डा खोदो। मैं उसे बगरा रहा था। किस लिए खोदो? खड्डा माया निकालने के लिए। उसे माया दिखती थी रात को, डर जाती थी, वो उछल जाती थी रात को कि मुझे माया दिख रही है। अच्छा जी हाँ, बहुत लंबे ड्रामा करे सर उसने। और उसमें उसके मम्मी पापा भी शामिल हैं, उसके पूर्व पति का बेटा शामिल है, सभी खड्डे में शामिल है। उसके सबूत कुछ मेरे पास हैं। कितने महीने तक गड्ढा खोदा था? गड्ढा 7-8 दिन खोदा था जी, दोनों। 7-8 दिन में? 7-8 दिन में वो खड्डा खोदा था? गड्ढा दोनों ने मिलकर। वो भी मेरे कह रही थी कि आप गड्ढा खोदते थे और आप और मैं अकेला आदमी गड्ढा कैसे 7-8 फुट का गड्ढा कैसे खोद सकता हूँ बताओ? कैसे खोद सकता हूँ 7-8 फुट का? दोनों मिलकर खोदते? दोनों मिलकर खोदते। वो खुद आती थी, दिन में खोदते थे? रात को जब मैं दुकान से आ जाता था, दुकान से आने के बाद में खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद में उसने टाइम बांध रखा था कि 10 बजे से 11 बजे तक खड्डा खोदेगा, उसके बाद नहीं खोदेगा। मैं थका हारा दुकान से आता था, खाना खाया, अपना लेट गया। उस पीरियड में कुछ ऐसे अपोजिट तत्व के नशे की गोली मैं दिखाता हूँ आपको, नींद की गोली खिलाती थी मुझे साहब। अच्छा, ये बंद कर दीजिए। हाँ। जी, नींद की गोली खिलाती थी वो मुझे। उसके मिले हैं इसके सबूत, जो क्या कहते हैं मेरे पास है। नींद की गोली क्यों खिलाती थी? पता नहीं, मेरे जेब से पैसे निकालती थी, चोरी करती थी। और अपने पियर में 4 बार महीना में 4 बार पियर जाना, 4 बार शॉपिंग जाना, वो लड़के को बुला लेना, उसे पैसे देने। और क्या, यही। कौन लड़का? वो लड़का उसके पूर्व पति का बेटा। अच्छा जी हाँ, वो तलाकशुदा औरत है। उसने ये नहीं बताया। बेटा हुआ ना वो तो उसका? बेटा, हाँ बेटा हुआ उसका, लेकिन मेरी कमाई तो उसे दे रही है वो। मेरी कमाई उसको भर रही थी वो। ये अपने मम्मी पापा को दे रही। 4 बार पियर जाना, 4 बार शॉपिंग जाना महीने में, घर का कोई काम नहीं करना, हर वक्त मोबाइल पे लगे रहना। छोटी छोटी बेटियां हैं मेरी छोटी छोटी बेटियां उसके साथ हैं जो। सर, मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ, उसने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मेरी बेटियों को उसने इसी बुरी हालत से टॉर्चर करा है कि बाल पकड़ पकड़ के अपने कदमों में झुकवा लिया और बेटियों को उनको। मेरा खून है वो। मैं खुद उस मामले में सोचता हूँ तो मेरा दिल के कांपता है कि क्या करेगी इन बेटियों का। अरे सोशल मीडिया में आकर के उसने जो ये। एक बात बताइए मुझे, बेटियां जो हैं वो बेटियों को अपने कलीजे से लगाए हुए हैं, आपने बेटियों के पास क्यों नहीं रखा? मेरे पास छोड़ती नहीं है बेटियां को छोड़ती नहीं। जब भी जाती थी, एक बार का वाक्य तो आपकी है ना? एक बार का वाक्य नहीं, कई बार। बेटी तो आपकी है ना? मेरी बेटी आपके साथ रहनी चाहिए। अगर बाप का प्यार बेटियों को सही मिलेगा तो क्या बेटियां छोड़ के नहीं चली आएंगी बाप के पास में? जो माँ कहेगी, क्योंकि मैं तो उनके पास सुबह रात रहता था उनके पास। सुबह को 7 बजे निकल जाना, मेरी खुद की दुकान है, 8 बजे निकल जाना, उसके बाद शाम को आना, पूरे दिन उनके साथ रहती। हालांकि मैं पढ़ाता लिखा था, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चियों को। जो स्कूल में मेरे बड़े बच्चे पढ़े थे
उसी स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन वो आपका चौकी में फैसला हुआ था और चौकी में फैसले में एक आपकी वीडियो भी बनी है, आपने लिखित में भी दिया है कि तलाक जो होने के बाद में जो है मैं जमीन बीज के नाम करूंगा बच्चों के, और कुछ कर्जे वर्जे का मैटर था, तो वो और खैरात मशीन आपने अपनी बीवी को देने की बात कही थी, मगर वो मशीन भी नहीं थी आपने। मशीन मैंने निकलवा दी, मेरे पास वीडियो है, उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ आपको मैं। और जो ये चोट वोट की जो बात है, गले में मशीन कहाँ दी आपने? मशीन प्रधान के देख रेख में। अच्छा, प्रधान के देख रेख में। पत्नी को नहीं थी ना? पत्नी ने ही निकलवाई है मशीन। अच्छा। पत्नी ने ही निकलवाई है प्रधान की देख रेख में। वो मशीन देने के बाद, तलाक के बाद, तलाक नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तलाक नहीं दिया उसने। सारी बातें हो गई, नोटरी हो गई, सब चीज हो गई, लेकिन उसे तलाक देने से मना कर दिया। अच्छा, कि मैं तलाक नहीं दूंगी। क्या चाह रही है वो तो चाह रही है मेरी बेटियों के नाम जमीन हो जाए। बेटियों के नाम जमीन तो तलाक के बाद तो करूंगा, बेटियों के नाम जमीन। अच्छा, तलाक के बाद तलाक दे दे मुझे। अच्छा, रखना क्यों नहीं चाह रहे हैं? वजह क्या है? असल वजह क्या रही है? असल वजह ये रही, वो अपने पूर्व पति के बेटे के साथ मिलके मुझे मारने की साजिश रच रही है। उसमें उसके माँ बाप भी साथ देते। उसके बाप ने एक पंचायत में कहा था कि तुझे अपनी बेटी में जब मानूंगा जब तू इसे बर्बाद कर दे। अच्छा, उसके पापा जी के शब्द थे, बोलते। तो आपको कैसे इस बात का आभास है कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर मारना? जी, मेरे पास फोटो जो है कुछ, देखो जो, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये फोटो जो है पूर्व पति का बेटा है इसका। एक फोटो ये सॉरी, एक फोटो ये रहा, देखो ये पूर्व पति के बेटे के साथ फोटो है। इसमें मेरी बेटी का खुश नजर आ रही है, उसमें दिख रही है आपको, क्या बताओ, खुश नजर आ रही है क्या? जबरदस्ती का रिश्ता थोप रही है। दूसरा फोटो ये रहा। तो माँ बेटी तो फोटो ऐसे खिंचवा लेते हैं, खिंचवा सकते हैं माँ बेटे, लेकिन मुझे शक है कि मारने में इन दोनों की साजिश है। मुझे मारने के लिए खड्डा खुदा गया था वो, मुझे दफनाने के लिए, क्योंकि जी वो ठीक है, ये फोटो तो ठीक है, बताइए। और ये क्या कहते हैं और देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं खड्डा खुदवाता तो मेरे एसएसपी साहब के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी थी, एसएसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी मैंने। वारदात से 2 दिन पहले एप्लीकेशन में 2 पुलिस वाले साइन करवाने आए थे मेरे घर। क्या वो पुलिस वालों को खड्डा नहीं दिखाती? इतनी बात अपने बाप से, अपने बेटे से करती है कि वो खड्डा अगर वो नहीं खुदवाती, अगर वो खड्डा वो नहीं खुदवाती तो क्या वो क्या चीज़ है? ये कॉल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये कॉल रिकॉर्डिंग है। किसके साथ कॉल रिकॉर्डिंग है? ये रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल की, हमारी मेरी घरवाली के मोबाइल के, उसके बेटे की रिकॉर्डिंग है ये। तो क्या माँ बेटे आपस में बात नहीं कर सकते? बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं। बात रिकॉर्डिंग में ऐसी बात आ रही है? ऐसी रिकॉर्डिंग में नहीं, रिकॉर्डिंग तो उसी चालू नहीं है, लेकिन ये बताते हैं एक दिन में 11 कॉल कौन करता है एक के पास? बताओ कितना क्या काम होता है ऐसा? छोटे हुए बेटे से इतनी बात करता है कोई? बताओ। ये मेरा तलाकनामे की एप्लीकेशन है, ये जो चौकी में लिखी गई है, ये लग दीजिए। ठीक है, और आपकी बात सब हम बड़ी कर रहे हैं। एक चीज और बोलूंगा सर, एक चीज और बोलूंगा, बता दीजिए। बिल्कुल बोलूंगा सर। ये तमाम दस्तावेज अपने साथ लेकर आए हैं, सबूत बतौर कि मेरे पास वो सबूत हैं, वो चीज़ें हैं कि माँ बेटे जो हैं वो आपस में साजिश रच रहे थे। माँ बेटे जो है वो अकेले में मिला करते थे मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए। की रची हुई है। वो तांत्रिक घर आता था, उसको मुझे मेरे बाद में बुलाती थी और उसी ने जगह चिन्हित की कि यहाँ पे खड्डा खुदना है, क्या करना, उसी ने सारा मुझे समझाया। वो खड्डा खुदने लग गया, उसने भी खुदवाया, मैंने भी खुदा। तो आपने मारी थी, बता रही है कि आप मार रहे थे, अगर वो ना हल्ला मचाती तो बच्ची जान नहीं बचता। मेरे शरीर में उसके शरीर में अंतर देखो, अगर मैं उसे मारता तो मार देता क्या? अकेला आदमी किसी को मार सकता है? बताओ, अकेला आदमी, अकेली औरत या अकेला आदमी किसी को मार सकता है? चीज की भेंट देनी थी? भेंट तो मुझे कोई जानकारी नहीं क्या की दे रही है। वो चिड़िया की भेंट बोलती थी कि चिड़िया की भेंट देनी है। वो आपके नाम बता रही थी कि चिड़िया की? हाँ, वो मेरा नाम, मेरे पास दस्तावेज है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखाए भी हैं, लेकिन वो सरासर झूठ बोल रही है। अगर वो सच्चे होते तो उसके माँ बाप भी साथ में होते, उसके भैया भाभी साथ में होते, कोई साथ नहीं। आपका अभी तक जो हमारी समझ में बात आई है वो ये बात आई है कि आप ये मान के चल रहे हैं जो आपकी पत्नी है जी, वो अपने परिवार के साथ मिलकर आपको बर्बाद कर रही थी और आपको मारना चाहती थी। मगर ऐसे ठोस सबूत तो आपके पास है नहीं कि वो मारना चाह रही थी। क्या सबूत है? सबूत ये रिकॉर्डिंग से है, कुछ रिकॉर्डिंग से। एक दिन में 11 कॉल कौन करता है बेटे के, छुटे हुए बेटे के पास? बताओ तुम। अगर छुटा हुआ बेटा, अगर उसका बेटा, पहले पति को छोड़ो कितना समय हो गया? पहले पति को समय छोड़े हुए उसे करीब में ऐसे हो गए 17-18 साल। 17-18 साल हो गए? जी हाँ 17-18 साल। पति भी मिलता है? मुझे क्या जानकारी, जब वो यहाँ से घर से निकलती थी सुबह को 8 बजे या 10 बजे, अगर उसे अपने पियर जाना होता था तो वहाँ 3 बजे पहुँचती। बीच के पीरियड में कहाँ रहती थी ये नहीं बताती थी, कभी नहीं बताया उसने। अच्छा। बीच के पीरियड में कहाँ रहती थी ये नहीं बताया कभी भी। तो वो अपनी या तो पहली ससुराल मिलती थी जाके, या बेटे से मिलती है, उसके बाप से मिलती है, बताओ। और लड़के की शादी हुई। ऐसा डर क्यों आपको लगा कि भाई मुझे मार देगी?
मुझे डर इस बात का था कि वो लड़के ने धमकी कई बार फोन पे मुझे धमकी दी है, माँ बहन की गाली भी दी उस लड़के ने मुझे। अच्छा। जी हाँ, कि तुझे देख लूंगा। मैं एक बार दुकान में मारने के लिए आ गया था मुझे, वो तो मैं दुकान में मौजूद नहीं था उस टाइम, जुम्मे का दिन था। बाजार वाले तो इस बात को बता देंगे आया था वो। जी हाँ, बाजार वाले लोग बताएंगे इस बात को, आप तहकीकात करना हो, बाजार वाले लोग बताएंगे। उसने खुद फोन करा था, जब वो फोन करा था आप बैठी बैठी हंसी थी, मुझे धमकी देता था वो जब। अच्छा। जी हाँ, तो खटास जो दिल में डली वो इसी बात को लेकर खटास डली इसी बात को लेकर। लेकिन मुझे शक भी है कि इसके नाजायज संबंध भी है अपने बेटे के साथ, मुझे शक है इस बात का। ऐसा कैसे कह सकते? ये फोटोज है कुछ, जो फोटोज है मैं दिख रहा साहब, कौन अपनी पत्नी को दूसरे के साथ कौन देख लेगा बताओ। जब मैं उसे बार बार मैंने कह रहा हूँ तो बेटे से मत मिलना, चल तो फोन पे बात करी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जहाँ भी जाना बेटे के साथ जाना, जहाँ भी आना, एक जगह के फोटो नहीं, कहाँ के फोटो है ये बताओ, कहाँ के फोटो है? एक जगह के होते तो चलो, इसमें कोई अश्लील फोटो तो है नहीं। अश्लील नहीं है, उसमें उसके माँ बाप भी शामिल हैं। एक फोटो में उसके माँ की भी, घर के वहाँ के ससुराल के भी फोटो हैं, माँ बाप भी शामिल हैं उसके इस मामले में। सबकी साजिश रची हुई है एक साथ मिलके मुझे बर्बाद करने की और मारने की। इसी वजह से आपने तलाक जी तलाक का अपने आप को कबूल कर रहे हैं इसमें का तलाक देंगे, हम ये सामान दे दो, मैं देने के लिए तैयार होगा, फिर भी तलाक नहीं दिया उन लोगों ने। बताओ आप क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मेरा तो ये है, अगर चाह रहे हैं आप मैं तलाक चाहता हूँ, अगर वो तलाक दे मुझे और बेटियां भी दे तो बेटी भी रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। बेटियों से मुँह नहीं मुकरूंगा कभी भी, पर लूंगा तलाक के आधार पर। मैं संबंध, जैसे बेटा पहले छोड़ चुकी है वो, मैं इस तरह का बेटियों को छोड़ेगी, बेटियों को भी अगर बेटा छोड़ सकते बेटी भी छोड़ सकती है। बेटियों को मैं पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उनकी शादी विवाह करूंगा। तो आपकी आप ही को मिलेंगी जी, अगर मुझे मिलती है बेटी तो मैं बहुत खुश नसीब होऊंगा। बेटी तो बड़े सौभाग्य से मिलती है साहब। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मेरी बेटियों का भविष्य खराब इस और अकेली औरत के घमंड के वजह से हुआ। समझ गए? मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपनी बेटियों के साथ नहीं रह रहा है, इस बात का मुझे दुख है साहब, बहुत बड़ा दुख है मुझे इस बात का। डर था इनको कि इनकी जो पत्नी है वो जब गड्ढा खोद रही थी, इनको ये दहशत थी, ये डर था कि ये माया बताकर जो गड्ढा खोदा जा रहा है उल्टा ऐसा ना हो कि मुझे ही मार के इसमें डाल दे, ऐसा डर था। जी, बहुत पहले से डर था मुझे खतरा था इस औरत से, बहुत पहले से। एक बार ने कई बार की बात होती है, वो लड़का मुझे मारने के लिए मेरी दुकान पे भी आ चुका था। बताओ, इसी वजह से साथ नहीं रहना, इसी वजह से साथ नहीं रहना चाहता मैं। इसके तलाक दे दूंगा, तलाक दे दे मुझे, बेटियों को मेरे साथ दे दे। मैं तलाकनामा आपने डाल रखा है? जी, तलाकनामा डाला हुआ, कोर्ट में डाला हुआ तलाकनामा, उस पर कार्रवाई चल रही है। क्या कह देती है? अभी तो तारीख मिल रही है उसमें। नहीं, वो क्या कह देती हैं कि भाई भी नहीं तलाक देने के लिए बात आती तो मैंने कह दी मैं तलाक नहीं दूंगी, ऐसे तेरा जीवन खींचूंगी। ये सच्चाई थी उस गड्ढे की, जिस गड्ढे के ऊपर बात चल रही थी कि वो जो इनकी पत्नी है आरोप लगा रही थी कि वो उस गड्ढे में उसकी बलि देकर, उनको मारकर और बलि देकर उसी गड्ढे में दफन करना चाहते थे। ये कह रहे हैं कि वो उल्टा इनके लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। खैर, मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, इन्होंने डाला हुआ है तलाक के लिए और ये किसी भी सूरत हाल में अपनी पत्नी को अब अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं।